इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 दिन रविवार को लग रहा है। भारत में सूर्य ग्रहण का आरंभ द्वारका से होगा और यहाँ सुबह 9:56 पर सबसे पहले सूर्य ग्रहण नजर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले सूतक भी आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक आरंभ हो जाता है। ऐसे में यहाँ सूतक 20 तारीख की रात में 9:56 से शुरू हो जाएगा। यहाँ ग्रहण का मध्य 11:30 पर होगा और ग्रहण मोक्ष 1:19 43 रहेगा। यहाँ सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य करीब 84% तक छुप जाएगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो पिछले 500 सालों में नहीं बना था। यही नहीं, इस साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भी ये लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भारतीय समय अनुसार दिन में सुबह 9:15 पर लगेगा। यह सूर्य ग्रहण मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में मिथुन राशि में लग रहा है, जो कि एक दुर्लभ संयोग बना रहा है। मिथुन राशि में पड़ने वाले इस ग्रहण का सूतक काल कुछ ही घंटों में शुरू होने जा रहा है। ग्रहण के समय 6 ग्रह बकरी रहेंगे, जिनका परिणाम शुभ नहीं माना जा रहा। सूर्य का ग्रहण सभी पर प्रभाव डालता है। सूर्य ग्रहण के समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय किसी भी घातक और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि इस दिन चाकू, छुरी, ब्लेड, शेविंग मशीन, दराती, खुरपी, फावड़ा, हल जैसी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जिन राशियों पर ग्रहण का अशुभ प्रभाव पड़ने जा रहा है, उन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होगा। गेरू अथवा गाय के गोबर का पेट पर लेप करना चाहिए। जैसा कि आपको बताया कि 20 जून यानी आज की रात 9:56 से सूतक आरंभ होगा। सूतक का काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूं तो यह सभी क्षेत्रों में अलग अलग समय पर होता है, लेकिन यह मान लिया जा रहा है कि भारत में 9:56 से सूतक काल सामान्यतः शुरू हो जाएगा और इसका पूरा पालन करना चाहिए। सूतक काल का पालन करने से सूर्य ग्रहण की अशुभता से बचा जा सकता है। पौराणिक मान्यता है कि सूतक के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मंदिरों के कपाट भी इस दौरान बंद कर दिए जाते हैं। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस दौरान यात्रा करने से भी बचना चाहिए, विशेष रूप से हवाई यात्रा से बचना चाहिए। 21 जून का सूर्य ग्रहण शक्तिशाली ग्रहण है, इसलिए इसे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखना वर्जित कहा गया है। ज्योतिष शास्त्री और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सूरज को आमतौर पर भी खाली आंखों से नहीं देखना चाहिए। नेत्र विशेषज्ञों की माने तो डायरेक्ट सूरज को आंखों से देखने में मौजूद लेंस सूरज की रोशनी को रेटिना पर फोकस करता है। ये रोशनी इतनी ताकतवर होती है कि रेटिना को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। सूर्य ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव मिथुन राशि पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के समय मंगल जलीय राशि मीन में स्थित होकर सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे अशुभ स्थिति बन रही है। वहीं सूर्य ग्रहण के समय 6 ग्रह शनि, गुरु, शुक्र, बुध बकरी रहेंगे। ग्रह जब बकरी होते हैं तो पीड़ित माने जाते हैं और इस स्थिति में इन ग्रहों में शुभता की कमी आ जाती है, यानी इनके शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु केतु सदैव बकरी रहते हैं। इस तरह से ग्रहण के समय 6 ग्रह बकरी हो रहेंगे। सूर्य ग्रहण से पहले मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और धनु राशि वालों के लिए अगर कोई शुभ कार्य अधूरे पड़े हैं तो उन्हें आज ही निपटाने की कोशिश करें। 21 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसका सूतक काल आज रात में आरंभ हो रहा है, इसलिए दिन में ही अधूरे कार्य को पूर्ण कर लें। यह आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि सूतक काल और ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ग्रहण का सूतक 20 जून की रात 9:56 पर शुरू होगा। सूतक के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। सूतक के दौरान किए गए शुभ कार्यों के परिणाम अशुभ आते हैं। सूर्य पर ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव मिथुन राशि पर रहेगा, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को विशेष ध्यान, विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सूतक एवं ग्रहण काल में शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। मूर्तियों को स्पर्श करने से भी बचना चाहिए।
कुछ भी खाने से बचना चाहिए। खाने पीने वाली चीज़ों जैसे दूध, दही, घी और जल में अगर आपात स्थिति हो तो तुलसी के पत्ते को डालकर ग्रहण करना चाहिए, जिससे ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। तो संक्षेप में आपको बताएं कि सूतक एवं ग्रहण काल में आप इन कामों से तौबा कर लें। अनावश्यक खाना और पीना दोनों ही काम निषिद्ध हैं। खाना बनाना इस दौरान विशेष रूप से निषिद्ध है, क्योंकि इस तरह का खाना दूषित हो जाता है और इसका प्रभाव कई दिनों तक रहता है। सूतक एवं ग्रहण काल के दौरान अनावश्यक निद्रा को वर्जित किया गया है। सहवास वर्जित है। तेल मर्दन, झूठ बोलना, अनावश्यक रूप से बहस और चर्चा करना, नाखून काटना, नुकीली चीजों का प्रयोग करना आदि भी इस दौरान वर्जित है। इसलिए इन चीजों से परहेज करना चाहिए। रोगी, वृद्ध, बालक और गर्भवती स्त्रियों को आवश्यकता अनुसार भोजन और दवा देने में कोई दोष नहीं है। इस दौरान मूर्ति पूजा नहीं होती है, मूर्तियों को नहीं छुआ जाता है और मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि सूतक एवं ग्रहण काल में कौन से काम करना चाहिए जिससे सूतक काल के अशुभ प्रभावों से बचा जा सके। ग्रहण और सूतक काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें। सूर्य गायत्री का मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करें। इन दोनों पाठों का विशेष महत्व है। हनुमान चालीसा, दुर्गा पूजा या अपने धर्म के अनुसार अन्य कोई ध्यान पूजा पाठ करें। सामूहिक पाठ करें तो उसका अधिक असर होता है। इस समय पढ़े गए पाठ का विशेष महत्व है। इस समय की तपस्या का भी विशेष महत्व है। ध्यान करें, तपस्या करें। ग्रहण से पहले स्नान कर लें, ग्रहण के बाद में स्नान करें। तो सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद पवित्र नदी में या गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद पूजा पाठ करनी चाहिए और दान देना चाहिए। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।